हेलो फ्रेंड, आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए आज हम पढ़ते हैं। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन, देखिए ध्यान से देखिएगा। कहता है, हम लोग सीधा क्वेश्चन पाते हैं तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। कहता है दो संख्याओं का मसा जो है 10 है एवं उनका योगफल, क्या कहता है, योगफल 150 है। तो ऐसे युग्मों मतलब जोड़ा, इसका क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, जोड़ा। तो ऐसे युग्मों की संख्या कितनी है तथा वे सभी संख्याएं बताएं। जोड़ा तो बताना ही है, साथ में संख्या बताइए कि कौन कौन सी संख्या है। तो आइए दोस्तों हम लोग थोड़ा सा इसको देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, कहता है कि दो संख्याओं का मसा, तो मान लीजिए कि संख्या जो क्या है, आपको जो संख्या है वो आपको एक्स वाई है ना। संख्या मान के दो संख्या है तो समझिए कि आपको एक्स वाई वो संख्या है। और कहता है कि मसा 10 है, इसका मतलब कि संख्या में क्या है, मसा क्या है, दोनों संख्या में शामिल है। क्योंकि मसा क्या होता है, सभी संख्याओं में शामिल होता है। तो क्या है, दोनों में शामिल है, यानी बोल सकते हैं इसको मसा कितना है, 10 है। तो 10x क्या हो जाएगा, 10y, ठीक है ना। अब कहता है कि ये दोनों संख्याओं का योगफल जो है, जो मेरा 10x और 10y बन गया। क्योंकि मासा मेरा क्या है, 10 है, तो 10 जो मासा है वो मासा क्या है, सभी जो दो संख्या है दोनों संख्या में क्या है, शामिल रहता है ना। तो देखिए, तो अब संख्या क्या है, जो 10x और 10y। अब यही कहता है आगे कि इन एवं इनका योगफल 150 है। तो देखिए दोस्तों, योगफल यानी 10x प्लस 10y, इसका योगफल कहता है कि 150 है। तो लीजिए हम 150 लिख दिए, ठीक है। अब बताइए, इसको हल कीजिए। तो 10 मान लें कि हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें बच जाएगा आपको x प्लस वाई बराबर 150। एक शून्य से एक शून्य, यानी बोल सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर आपको बच गया 15। यही 15 जो बना है आया है इसका। तो क्या कहता है कि ऐसे कितने युग्म है, ऐसे कितने जोड़े हैं जो x प्लस वाई बराबर 15 आवे। तो देखिए, तो x प्लस वाई बराबर 15 को जोड़ में लिखना है। तो कैसे लाएंगे, दो संख्या को जोड़ के कि 15 आवेगा। तो एक को तुम लिखेंगे 1 और 14, कोई दिक्कत है नहीं। दूसरा क्या लिखेंगे, 2 और 13, कोई दिक्कत नहीं। और क्या लिखेंगे तीसरा, 3 और 12, तो 15 आएगा। और क्या लिखेंगे, 4 और 11, तो 15 आ जाएगा। फिर क्या लिखेंगे, 5 और 10, तो आपको 15 आ जाएगा। और क्या लिखेंगे, 6 और 9, तो 15 आ जाएगा। फिर क्या लिखेंगे, 7 और 8, 7 और 8, तो 15 आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आपको 15 को हम लिखेंगे 1 14, 2 13, 3 12, 4 11, 5 10, 6 9, 7 8, यही संख्या आपको बनेगा। अब देखना है कि कितना जोड़ा बनेगा, लेकिन आपको ध्यान देना है कि इसमें कोई आपस में कॉमन ना हो। तो जो कॉमन है उसको काट लीजिए। देखिए, तो 3 12 में आपस में कॉमन है कि नहीं है ना। इसमें 3 लेंगे तो इसमें आपको 3 मिल जाएगा। इसका मतलब कि ये आंसर नहीं होगा। इसको देखिए 5 10 में, देखिए दोनों में आपस में कॉमन है 5 5, यानी ये भी ख़त्म। 6 9 देखिए, इसमें आपको 3 3 कॉमन है, तो आपको ये भी ख़त्म। अब देखिए कि कितना जोड़ा बना है, और खोजिए और कोई मिल रहा है तो नहीं मिल। देखिए, तो एक जोड़ा यहाँ बना, एक जोड़ा यहाँ बना, एक जोड़ा यहाँ बना, और एक यहाँ बना। मतलब कि टोटल क्या बन गया, 4 जोड़ा बन गया। कितना बन गया, देखिए तो 4 जोड़ा आंसर आ गया। अब देखिए, एक इसमें एक लाइन और जोड़ दिया है कि वे सभी संख्याएं बताएं। देखिए ध्यान से देखिएगा, इसको कहता है कि वे सभी संख्याएं बताएं। तो कुछ नहीं करना है, जो संख्या आपको आया है ना,
पहला कोष्ठ का, सेकंड कोष्ठ का, थर्ड कोष्ठ का, यहाँ पर चौथा है जो 4 जोड़ा बना है। तो देखिएगा कि इसका मसद से क्या करेंगे हम लोग, जोड़ ऐसी कर देंगे, है ना। मसद से हम लोग मिला के देखेंगे। तो देखें तो मसद दिया गया है, यानी दो संख्या है 10 और 114 है। तो मसद क्या होता है, दोनों संख्या में क्या होता है, शामिल होता है। तो मसद मतलब गुना, है ना। जो संख्या में क्या होता है, गुना के रूप में आपको शामिल होता है। तो 10 में करेंगे, इस संख्या की बात करेंगे तो देखिए कितना आएगा। इसका बात करेंगे 1 में करेंगे 10 से तो क्या आएगा, 10 आ जाएगा। अगर बात करते हैं 14 से तो 10 में गुना करेंगे 14 से कितना आएगा, 140 आ जाएगा। चलिए इसका काम हो गया। अब इसका देखते हैं। इसमें तो 10 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यानी मसद से क्या करेंगे, इस संख्या जो कोष्ठ में लाए हैं जुड़वा में, उसको गुना कर दीजिएगा। फिर 10 में करेंगे गुना 13 से कितना आएगा, 130 आ जाएगा। अब इसमें देखते हैं, जो आप जोड़ा लिए हैं उसी में लाइएगा। 10 में 4 से गुना करेंगे, इस अब लेते हैं ये जोड़ा में लेते हैं। तो 10 में 4 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 40। 10 में गुना करेंगे 11 से तो आपको हो जाएगा 110। अब यहाँ देखते हैं इस जोड़ा में कि 10 में 7 से गुना करेंगे, चूँकि मसद ध्यान रखना है कि आपको 10 है, ऐसी से आपको जो संख्या कोष्ठ में आया सब में गुना करके देख लेंगे। तो 10 से गुना करेंगे 7 में कितना आएगा, 70। और 8 से करेंगे तो 80। अब देखिए तो यही आपको संख्या आ गया, 10 140, 20 130, 40 110, 70 80। और यहाँ देखिए क्या कहता है कि योगफल 150 है। तो किसी भी संख्या को आप देख लीजिए, अगर इस संख्या की बात करते हैं पहला संख्या का, तो देखिए तो 10 और कितना है 140 है। देखिए दोनों को जोड़िएगा तो 150 है, 150 आ जाएगा। इसको भी जोड़िएगा तो आपको 150 आ जाएगा। इसको भी जोड़िएगा तो आपको 150 आ जाएगा। इसको भी जोड़िएगा तो आपको 150 आ जाएगा। तो आपको विकल्प में, अब विकल्प के अनुसार कौन देगा आपको ऑप्शन, उसी के हिसाब से आपको मारना होगा। लेकिन संख्या आपको 4 को दिया है, 4 जोड़ा बना है ना। तो आप चारों जोड़ा को ध्यान में रखिएगा। तो संख्या पूछेगा तो आप इस तरह से एक का स्टेप आओ बढ़ के आप मसद से क्या कर दीजिएगा, सब में गुना करके देख लीजिएगा, है ना। तो वही आपको संख्या निकल जाएगा। अब विकल्प में जो दिया उसको मारिएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि ऐसे कितने जोड़े संभव हैं, है ना, जिनका योगफल 100 है और एवं उनका मसद दिया गया है ना। बिना मसद का तो काम आपको होगा नहीं। तो देखिए तो कह रहा है कि जोड़ा पूछ रहा है ना। तो यहाँ संख्या आपको दिया गया 100y के रूप में, 2 संख्या होगा आपको, और मसद आपको 20 है। इसका मतलब कि क्या, 20 दोनों में शामिल है, दोनों संख्या में क्या है, 20 शामिल है। यानी बन गया 20x और 20y। अब इसी का आपको दिया संख्या बन गया आपको 20x और 20y। इसी का आपको दिया है योगफल, क्या दिया है, योगफल दिया है। तो देखिए तो जोग कर दीजिए 20x प्लस 20y, इसी का आपको योगफल दिया गया है 100। संख्या तो हम लिए बाबू 100y, लेकिन मसद क्या कहता है कि 20 है। तो 20 यानी मसद क्या का, जो सभी संख्या में शामिल है। तो देखिए x में भी आपको 20 शामिल है और y में भी आपको शामिल कर दिए। अब कहता है नेक्स्ट आपको कहता है लाइन कि जिनका योगफल क्या है, 100 है। तो देखिए दोनों का योगफल निकाल दिए हम लोग, तो 100 आ गया। अब देखिए तो 20 कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो x प्लस y बराबर 100। तो देखिए तो 20 पचे क्या हो जाएगा, 100। यानी अगर बात किया जाए तो x प्लस वाई बराबर मेरा 5 आ गया, है ना। तो पहले तो निकालिए कि कितने जोड़े संभव हैं। तो आइए तो x प्लस वाई यही निकालना आपको है। तो 5 कैसे, आप 5 हमको लाना है, अब वो जोड़ के लाना है। तो एगो तो आपको हो जाएगा 1 4 के रूप में, क्योंकि जोड़ के लाना है। तो 1 और 4 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। यहाँ पर बोल रहा ना कि जोड़ के लाना है। तो एगो ले लिए 1 4, दूसरा ले लेंगे 2 3। अब तो कोई नहीं होगा। अब ऐसा नहीं कर दें कि हम 4 1 ले लेंगे, क्योंकि एक ही बार कोई अंक रिपीट नहीं करना चाहिए। तो यानी अगर आंसर पूछेगा तो बोलेंगे कि 2 जोड़ा, है ना। अब देखिए तो हम बताते कि कोई आपस में कॉमन
होना नहीं चाहिए। तो देखिए तो ये आपस में कॉमन नहीं है, एक को छोड़कर, चूँकि एक को काउंट नहीं करते हैं, एक को छोड़कर कॉमन आपको नहीं होना चाहिए। तो वैसा इसमें एक भी आपको नहीं है। इसका मतलब कि 2 जोड़ा का होगा आंसर, जो क्वेश्चन पूछ रहा था। अगर इसी में हम पूछ दे दोस्तों, तथा वे संख्याएं बताएं, वे संख्याएं बताएं। अगर मान लें कि संख्या पूछ दिया है ना, तो देखिए तो संख्या आप कैसे निकालते हैं। तो हम बताए थे कि जो आपको मसा दिया गया है, तो मसा में जो जोड़ा निकाले हैं, तो हर जोड़वा में उसको गुना कर दीजिएगा। अब ऐसा नहीं कि एगो इसका ले लीजिएगा, अब एगो इसका ले लीजिएगा, नहीं, जिस जोड़ा का बात करेगा तो उसी कोष्ठ में के लेंगे हम। तो आइए तो यहाँ देखते हैं, इसका एसीएफ कितना है, 20 है। तो जो मेरा संख्या निकला 1 4, तो पहले गुना करके देख लीजिए। तो 20 में गुना करेंगे 1 से, तो मेरा आ जाएगा 20। फिर 20 में गुना करेंगे 4 से, तो 20 चौका 80। किससे गुना करेंगे, मसा से। अब देखिए ये तो पहली संख्या बन गया। अब सेकंड आते हैं जोड़ा में। तो इसका सेकंड जोड़ा का पहला अंक क्या है, 2 है। तो एसीएफ कितना है, 20 है। तो 20 में 2 से करेंगे तो आपको हो जाएगा 40, और इसको 3 से करेंगे तो हो जाएगा 20 यानी 60। यानी यही आपको जो संख्या निकला, आपको 20 80 और 40 60 के रूप में निकला। तो ऑप्शन में आपको कभी कभी आपको दोनों दे देगा, या कभी आपको यही ख्याल देगा। तो जो आपको ऑप्शन में देगा वही मारिएगा। दूसरी बात है कि आपको कह रहा था कि योगफल 100 है। देखिए तो जो संख्या हम लोग निकाले हैं, इसका योगफल देखिए तो 100 आता है कि नहीं आता है। देखिए तो 20 और 80, 100 आया कि नहीं आया। इसको देखिए तो 20 80 100 आया कि नहीं आया। तो जितना भी अगर माने कि जितना जोड़ा बनेगा, तो सब में मसा से गुना कर देंगे। और जो आपको यहाँ पूछेगा योगफल, तो योगफल, गुणनफल तो गुणनफल, तो यहाँ करके देख लेंगे, इतना आपको आ जाएगा। कैसे यहाँ पर पूछा योगफल 100 है, तो कैसे यहाँ पर जोड़ दिए हम। जोड़ा निकलना के बाद क्या करिए, मसा से गुना करके आप फिर योगफल कहता है, तो दोनों को जोड़ कर देखिएगा। तो 20 और 80 कितना था, 100। इसका मतलब कि आपको सही दिया गया है। यहाँ पर देखिएगा 60 और 40 कितना आता है, 100। इसका मतलब कि सही दिया गया है। मतलब कि जितना जोड़ा बनेगा सब में आपको ये क्रिया कीजिएगा, तो सब में आपको उतना ही आएगा जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है ना। तो संख्या पूछेगा तो आपको एक लाइन बढ़ जाएंगे हम लोग, यानी मसा से गुना कर देंगे, तो संख्या निकल जाएगा आपको। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहता है कि ऐसे युग्मों, मैंने जोड़ा, ऐसे युग्मों की संख्या कितनी है जिसका मसा 12 है एवं जिसका अंतर भी 12 हो। यानी मसा 12 है, साथ में उसका अंतर भी क्या है, 12 दिया गया है ना। तो देखिए तो जान रहा है कि पूछ रहा है युग्मों यानी जोड़ा। तो माना कि संख्या आपको 100 आई है, 2 संख्याएं हैं, है ना। तो जानते हैं कि मसा आपको दिया गया है 12। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि 12 आपको इस संख्या में भी शामिल है और 12 आपको इस संख्या में भी शामिल है। अगर मान लें कि 2 संख्या भी यहाँ पर दिया गया, अगर 4 संख्या दिया रहे तो समझिए कि चारों में आपको 12 शामिल है। तो जितना संख्या दिया गया है और मसा दिया गया है, तो समझिए कि मसा सभी संख्याओं में शामिल है। तो देखिए तो अब संख्या बन गया 12x 12y। अब देखिए कहता है कि इसका अंतर भी क्या कहता है कि 12 हो। तो अंतर यानी 12x घटाओ 12y, इसका अंतर कितना है, 12 है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इसका अंतर क्या होगा, 12। जो संख्या आपको यहाँ पर निकाले हैं 12x 12y दिया गया संख्या, तो उसका अंतर क्या है, 12 है। तो अब देखिए दोस्तों कि जो ये 12 है, तो 12 तो मान लें कि हम लोग ले लिए कॉमन, तो इसमें मेरा बच गया x माइनस वाई, ठीक है। और ये आपको बच गया 12। तो 12 से 12 ख़त्म, तो यानी 1 बच गया। बात समझ रहे हैं। यानी x माइनस वाई बराबर आपको 1, यही आपको आ गया। अंतर कितना आ गया, 1। तो कह रहा है कि ऐसे कितने जोड़े हैं। तो देखिए तो अगर मान ली कि x माइनस वाई यही आपको निकालना है और 1 आया है, तो देखिए तो ऐसे जोड़ा के संख्या पूछ रहा है, यानी x y के मान पूछ रहा है, x कॉमा वाई, है ना, x कॉमा वाई। तो देखिए तो दोस्तों
क्या करेंगे तो देखिए, तो जिसका अंतर क्या है आपको एक आना चाहिए। तो संख्या तो देखिए 2 3 भी ले सकते हैं, क्या 3 4 भी ले सकते हैं, क्या चारों 5 ले सकते हैं, है ना, 5 6 ले सकते हैं। ऐसे करके आपको बहुत सारा संख्या निकल जाएगा जिसका अंतर आपको एक आएगा। बशर्ते कि ध्यान देना है कि आपस में दोनों में कॉमन ना हो, फिर भी आपको बहुत सारा संख्या निकल जाएगा। इसका मतलब कि अनगिनत है, ज्ञात करना संभव नहीं है, ठीक ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यानी लिख सकते हैं ईटीसी यानी बहुत सारा, है ना। मतलब कि ज्ञात करना क्या है, संभव नहीं है। मतलब कि लिख सकते हैं कि ज्ञात करना संभव नहीं है। मतलब कि बहुत सारा संख्या निकल जाएगा, ज्ञात करना क्या है, संभव नहीं है। यही क्या हो जाएगा आंसर, है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि दो संख्याओं का अंतर क्या है, 11 है। दो संख्याओं का अंतर क्या है दोस्तों, 11 है। एवं उसका जो मसा है ये दिया गया है आपको 11। देखिए ध्यान से कि इसका मसा भी कितना है, 11 है। तो कहता है कि ऐसे जोड़े निम्नलिखित में से कौन है। आपको विकल्प दिया गया है कि जिसका अंतर 11 हो और मासा भी 11 हो। मासा मतलब कि दोनों में कॉमन हो 11। मासा किसको कहते हैं, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो, यानी दोनों में मासा क्या है, शामिल है। दोनों जो संख्या दिया गया है उसमें क्या है, मासा यानी शामिल है। तो देखिए, तो पहला ऑप्शन को चेक करते हैं, 20 9 11 का तो अंतर है पर मासा 11 है। देखिए दोनों में आपको शामिल है 11 नहीं, इसका मतलब कि ये ऑप्शन गलत है। आगे बढ़ते हैं, 22 34, इसका भी अंतर तो मेरा कह रहा है कि 11 है। तो भाई देखिए 11 है नहीं ना जी, 11 आंसर है, अंतर है, यानी ये भी ख़त्म हो गया क्योंकि अंतर आपको 11 नहीं है। इसमें चेक करते हैं तो 88 99 में, तो देखिए इसका आपको अंतर 11 है। तो चलिए एक तो कंडीशन पार कर गया। दूसरा कहता है कि क्या इसका मासा 11 है, दोनों में 11 शामिल है, बिल्कुल शामिल है। इसमें भी आपको 11 है शामिल और इसमें भी आपको 11 शामिल है। इसका मतलब कि आंसर मेरा यही होगा। ये भी क्या होगा, आंसर गलत, क्योंकि इसका अंतर कितना है, इसका अंतर 10 है। तो यही एक संख्या है जिसका अंतर भी आपको, देखिए दोनों का अंतर भी आपको 11 है और साथ में आपको 11 11 शामिल है, यानी 11 इसमें कॉमन ले सकते हैं। 11 88 और 11 99, यानी 11 11 कॉमन ले सकते हैं, यानी मसम का 11 निकल जाएगा। तो अंतर भी 11 है और मसा भी 11 है, इसलिए आपको आंसर कौन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है दोस्तों, 54 है। क्या है, गुणनफल है, तथा उनका एचसीएफ कितना है, 30 है। तो कहता है कि ऐसे कितने जोड़े संभव हैं और तथा वे संख्याएं बताएं। देखिए जोड़ा तो बताना ही है कि कितना जोड़ा बनेगा, लेकिन साथ में आपको संख्या का ही बताना है कि कौन कौन संख्या बनेगा। तो आइए अब जा रहे हैं कि दो संख्या यानी एक्स और कौन संख्या है, वाई, दो संख्या हो गया। मशक आपको कितना दिया है दोस्तों, 30 दिया है। तो जब मशक 30 दिया है इसका मतलब कि 30 क्या है, दोनों संख्या में शामिल है, क्योंकि मासा है तो शामिल होगा। मासा है इसका मतलब कि दोनों शामिल है। अब देखिए अब तुम्हारा संख्या बन गया 30 एक्स और 30 वाई। अब क्या कहता है, दोनों का क्या कहता है, गुणनफल। देखिए गुणनफल देता है 5400, यानी दोनों का गुणनफल यानी 30 एक्स और 30 वाई, ये दोनों का जो गुणनफल है यही इसका मान दिया गया है 5400, है ना। अब देखिए काट के देखिए, तो एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, 3 3 9,
यानी 3 से काटेंगे तो 18 मरतब और 3 से काटेंगे तो आपको 6 मरतब। इसका मतलब कि एक्स वाई का जो मान आया वो 6 आया, यानी एक्स वाई का मान देखिए तो 6 आया, और वो भी आपको गुणनफल में। तो बताइए कि एक्स वाई के कितने जोड़े मिलेंगे। तो देखिए तो एक्स वाई के निकाल रहे हैं जोड़ा, तो 6 कैसे आएगा, जिसको गुना करके 6 आना चाहिए। तो मान लें कि 6 को जैसे एक 6 करेंगे तो आपको एक में 6 से गुना करेंगे। चूँकि यहाँ देखते हैं कि आपको गुना के रूप में पूछ रहा है, तो 1 गुने 6 करेंगे तो 6 आ जाएगा। दूसरा क्या करेंगे, 2 और 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा। साथ में भी ध्यान देना है कि आपस में कॉमन ना निकले, है ना, एक को छोड़कर। तो यही संख्या आपको निकल गया, निकल गया जोड़ा। अब कहता है कि नहीं संख्या बताइए हमके। तो संख्या के लिए क्या कहते हैं कि जो मासा होगा उसको संख्या जो निकाले हैं आपको को फैक्टर या सभाज्य संख्या, है ना, उसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो देखिए तो जो संख्या निकाले 1 6 2 3, है ना, तो हम क्या करते हैं मासा से गुना कर देते हैं। तो गुना कीजिए तो इसमें 30 में करते हैं 1 से तो क्या आएगा, 30 आएगा। 30 में करेंगे 6 से तो कितना आएगा, 30 6 के 80 से, यानी 180 आएगा। तो एगो तो मेरा ई बन गया। दूसरा आपको कोष्ट यहाँ पर है या दूसरा जोड़ा यहाँ पर है। जोड़ा पूछेगा तो बोलेंगे 2 जोड़ा, 1 6 और 2 3 के रूप में। लेकिन संख्या पूछेगा तो हम लोग क्या करते हैं, मासा से क्या करते हैं, गुना करते हैं हर कोष्ट वाले संख्या का। तो पहला कोष्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो 30 में 1 से किए तो 30 है, 30 में 6 से किए तो 180। अब देखिए इस आपको कोष्ट का काम हो गया। अब नेक्स्ट कोष्ट का काम करते हैं। तो 30 में यानी मासा में अब इसमें गुना करते हैं। तो 30 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 60 आ जाएगा। और 30 में गुना करेंगे 3 से तो कितना आ जाएगा, 30 कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। क्योंकि गुना करना है मासा में इस संख्या में गुना करना है। तो एगो कोष्ट आपको ये बन गया, एगो कोष्ट आपको ये बन गया, एगो कोष्ट आपको ये बन गया, है ना। यानी संख्या के रूप में क्या आ गया, 30 और 80, और एगो संख्या बन गया आपको 60 और 90। देखिए दोनों के गुना कीजिएगा तो 5400 आता है कि नहीं आता। देखिए दो संख्या के कितना गुणनफल है, तो एक संख्या ही, तो दोनों संख्या के गुणनफल करेंगे तो 5400 आया कि नहीं। देखिए तो 88 5400, मतलब कि सही दिया गया है। ये देखिए तो 6 9 54 पर 2 0 हो जाएगा, यानी ये भी आपको सही दिया गया है। तो आपको दोनों दिया गया सही। जो क्वेश्चन में कह रहा है कि गुणनफल क्या है 5400, लेकिन विकल्प में क्या देगा ये डिपेंड करता है विकल्प पर। तो इस तरह क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे, जोड़ा निकाल के और मासा से गुना कर देंगे संख्या में जो आपको निकाले हैं उसका जोड़ी, तो आपको संख्या निकल जाएगा। ध्यान देना है कि मासा से गुना करेंगे, है ना। तो आपको 2 जोड़ा निकल गया, एक जोड़ा ई एक जोड़ा ई। तो पहला जोड़ा क्या निकल गया, 30 अब 180 के रूप में, और दूसरा निकल गया 60 90 के रूप में। तो जोड़ा के संख्या पूछेगा तो बोलेंगे 2 जोड़ा, और संख्या पूछेगा तो बोलेंगे कि पहला जोड़ा क्या है 30 और 180 के रूप में, दूसरा 60 और 90 के रूप में। यही आपका हो जाएगा आंसर। तो जिस तरह से क्वेश्चन पूछेगा उस तरह से हम लोग करेंगे। हम लोग फिर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप।